नमस्कार दोस्तों, सातवीं आर्थिक जनगणना को लेकर यहाँ पे कुछ बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। अगर आप भी सातवीं आर्थिक जनगणना में काम करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तो आप लोगों को इन बड़े अपडेट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इस अपडेट के बारे में नहीं जाना तो आने वाले समय में आप लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि सातवीं आर्थिक जनगणना 2019 में काम करने से पहले आवेदन की अंतिम तिथि, गलती करने पर कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी और ऑफिशियल तौर पे कितना कमीशन आपको मिलेगा, ये जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस जानकारी को लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। इसके अलावा ऐसे यूजर्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सातवीं आर्थिक जनगणना की क्या आखिरी तिथि है और कितने रुपए का पेनल्टी लग जाएगा अगर आपने कोई गलती किया तो। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल तौर पे कितने रुपए कमीशन आपको मिलेंगे, इसकी जानकारी लेने के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें। नमस्कार, मेरा नाम अतुल मोहन है। मैं CSC-SPV में इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया 2019 प्रोजेक्ट का नेशनल हेड हूँ और हम लोग जल्द ही इस प्रोजेक्ट को रोल आउट करने वाले हैं। कई रियली बंधुओं ने हमारे पोर्टल के माध्यम से एज ए सुपरवाइज़र और इन्यूमरेटर रजिस्टर किया है। जो एक बहुत बड़ी सवाल सभी के मन में है वो ये है कि इस कार्य को करने के लिए क्या पैसे मिलेंगे। तो इस चीज़ में तीन बातें हैं। इसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर्स को कवर करना है, उसके लिए तीन तरह की पेमेंट है और इसमें तीन तरह की पेनाल्टीज़ हैं, जिसका हम उल्लेख अगले कुछ स्लाइडों में करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है रेजिडेंशियल, दूसरा है रेजिडेंशियल कम कमर्शियल और तीसरा है कमर्शियल। इन तीनों की जानकारी अन्य वीडियो में दी जाएगी। दो तरह का कार्य करना है। एक जो इन्यूमरेटर होगा वो इन्यूमरेशन का काम करेगा और जो सुपरवाइज़र होगा जो कि VLE है और वो उस चीज़ों का निरीक्षण या सुपरविजन करेगा घर घर जाके कि जो डेटा भरा गया है इन्यूमरेटर के द्वारा वो सही है या नहीं। इस केस में जब इन्यूमरेटर काम करता है तो इन्यूमरेटर के रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए 10 रुपये, रेजिडेंशियल कम कमर्शियल स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए 16 रुपये और इस्टेब्लिशमेंट या एंटरप्राइज को कवर करने के लिए 20 रुपये दिए जाएंगे। उसी प्रकार से जो सुपरविजन का काम करे, हाउस होल्ड रेजिडेंशियल हाउस होल्ड को कवर करने के लिए 3 रुपये, रेजिडेंशियल कम कमर्शियल के सुपरविजन के लिए 4.5 रुपये और इस्टेब्लिशमेंट या एंटरप्राइज को कवर करने के लिए 6 रुपये दिए जाएंगे। जैसा कि बताया गया कि इसमें तीन तरह की पेनाल्टीज़ हैं। जो पहली पेनाल्टी है वो है कि जितना कवरेज करना था आपके गांव में 100% कवरेज करना है, या आपके अपने शहर में या जो आपकी इन्यूमरेशन एरिया है उसमें आपको 100% कवर करना है। उस 100% कवरेज को आपने प्राप्त किया कि नहीं किया उसके ऊपर पेनाल्टी है। उसी प्रकार से जो आपने डेटा कैप्चर किया वो पूरी तरह से सही है या नहीं उसके ऊपर पेनाल्टी है। अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेंगे। तीसरा जो है कि एक तय समय सीमा जो कि लगभग 2 महीने का वक्त होगा जिसमें इस कार्य को ख़त्म करना है, उसको आपने उस तरह से ख़त्म किया या नहीं किया उसके ऊपर फिर पेनाल्टी लगेगी। जो कवरेज या फिर डेटा क्वालिटी के कार्यों में त्रुटि होती है उसके लिए एक वक्त मिलेगा। जब सुपरवाइज़र उसको रिजेक्ट करता है तो एक तयशुदा समय में
इन्यूमरेटर को वो कार्य को ख़त्म करके देना है। हमारा लक्ष्य है कि हम 10 अप्रैल तक 20 लाख इन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र को पूरे हिंदुस्तान में रजिस्टर करें। इसके लिए हमें भीली बंधुओं का सहयोग और समर्थन चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कार्य है और इसके अंतर्गत जो आर्थिक मदद जो भीली बंधुओं को मिलेगी और उनके माध्यम से कई लोगों को जो रोजगार मिलेगा वो बहुत बड़ा है। इसके लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी दायित्व है और हमारी दायित्व का प्रथम चरण जो है वो यही है कि हम काबिल लोगों को इन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र बनाएं। धन्यवाद।